श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है प्रदोष। देखिए यह भौम प्रदोष है। मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं। तो देखिए प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है, और मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। तो देखिए इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आपने लोन ले रखा है या फिर आपने कर्जा किया हुआ है, आपका कर्जा उतर ही नहीं रहा है, तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। और देखिए आज तो वैसे भी शुभ संयोग है, प्रदोष की तिथि पड़ रही है, तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और हनुमान जी भी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, और हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महोपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आज का ये उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमको लेना है एक धतूरा। धतूरा है वह सब जानते हैं, जो कांटा वाला फल होता है वह धतूरा होता है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अगर मंगलवार के दिन हम लाल चीज़ों का अगर उपयोग करते हैं तो इससे हमारे जीवन के जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, वो ज़रूर समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए हमें लाल चंदन और धतूरा और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमारे पास जो एक धतूरा है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस धतूरे को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडे का मुख होगा वो हमें जलाधारी की तरफ रखना है। उसके बाद में हमारे पास जो थोड़ा सा लाल चंदन है और 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें वह लाल चंदन मिला देना है। देखिए लाल चंदन मिलाते समय हमें ऋण मुक्तेश्वर महादेव या फिर मंगलेश्वर महादेव, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, ऋण बहुत ज़्यादा है, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव। और अगर आपके जीवन में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ते बनते बनते टूट रहे हैं, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करता है और यह करना है। और यह थोड़ा सा लाल चंदन हमें लोटे के अंदर डाल देना है, और उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर हमने धतूरा समर्पित किया है, देखिए धतूरे के ऊपर हमें साइड में समर्पित नहीं करना है, धतूरे के ऊपर ही यह 1 लोटा जल समर्पित करना है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या फिर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। देखिए हमें खुद ब खुद यह जल पूरे शिवलिंग पर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी से कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह कार्य सिद्धि के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, संकटों को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके साथ ही हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके साथ हमें लेना है मसूर की दाल। देखिए अगर आप गिन कर लेना चाहें तो आप गिन कर ले सकते हैं, अन्यथा आप बिना गिने भी लाल मसूर की दाल जो होती है वो हमें ले लेनी है। उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें अपनी 3 उंगलियां सीधे हाथ की, जहाँ से जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, 3 उंगलियां हमें शहद में डुबो लेनी है, और तीनों उंगलियों से हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। देखिए एक साथ हमें तीनों उंगलियों को जोड़कर एक ही ओम का निर्माण करना है, अलग अलग हमें नहीं करना है। उसके बाद में हमें हमारे पास जो मसूर की दाल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, और हमारे पास जो गुड़ है वह हमें 1 लोटे जल में डाल देना है।
उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको यह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधार से नीचे की तरफ गिरेगा। थोड़ा सा जल हमें झेल लेना है, अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या फिर गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको ये शहद वाला उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। प्रदोष की तिथि है, मंगलवार का दिन है, तो हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हम लेकर इसे चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद में हमें शहद में अपनी तीनों उंगलियां डुबोनी है, और तीनों उंगलियों को डुबोकर हमें एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण यहाँ पर कर देना है। देखिए त्रिपुंड हमें एक ही बनाना है, अलग अलग हमें नहीं बनाने हैं। उसके बाद में उसे उंगलियों को हमें पोंछना नहीं है, और उस पर जो शहद लगा हुआ है वह शहद हमें थोड़ा सा ले लेना है, और हमें अपने बच्चे के माथे पर एक बिंदी, एक तिलक इसका अवश्य लगाना है। कैसे भी करके आपको एक बिंदी इस शहद की हमें लगा देना है। देखिए इससे आपके बच्चे हैं वो आपकी बात मानने लगेंगे, और आपके जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं आपके बच्चे, वो पढ़ाई लिखाई भी करने लगेंगे और सही मार्ग पर चलने लगेंगे। तो यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए 3 महा उपाय हमने बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।